यूजीसी 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 चोर ही चोर पे बने कानून से डरेगा। शोषक ही जब शोषक के ऊपर कानून बनेगा तो शोषक डरेगा। जुल्मी के ऊपर जब कानून बनेगा तो जुल्मी डरेगा। कुछ ऐसा ही हुआ है यूजीसी कानून बिल आने पर कि पूरे देश में स्वर्ण समाज के लोग पूरी तरह से पूरे देश में हाहाकार मचा रहे हैं, अफरा तफरी मचा रखी है कि ये बिल वापस होना चाहिए। इससे ये सिद्ध तो हो गया कि जितने अपराध यूनिवर्सिटियों में, आईआईटी में हुए या देश की सर्वोच्च संस्थानों में जो अपराध एससी, एसटी, ओबीसी के ऊपर होते हैं, इस बिल के आने के बाद ये तो सिद्ध हो गया कि स्वर्ण लोगों ने यह स्वीकार कर लिया कि अपराध करने वाले लोग कौन हैं। जब आपसे अपराध ही नहीं होगे, जब आपने अपराध ही नहीं किए, तो आपको इस बिल के आने से इतनी परेशानी क्यों, इतनी तकलीफ क्यों हुई? क्योंकि तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि जिस तरह से यूजीसी ने जो 15-20 सालों का जो डेटा दिया है, उस डेटे के आंकड़े से पता चलता है कि पहले कानून से भी एससी, एसटी, ओबीसी के ऊपर अपराध की संख्या कम नहीं हुई। जिस तरह से रोहित वेमुला ने सुसाइड किया, यूनिवर्सिटी के प्रशासन से प्रताड़ित हुए, जातिवादी मानसिकता से प्रताड़ित हुए, और ऐसे अनेकों विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटियों में सुसाइड किया, आधे अधूरी पढ़ाई छोड़ दी, मेंटल हरासमेंट हुआ, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ। ऐसे तमाम अपराध की संख्या घटने की बजाय देश की सर्वोच्च संस्थानों में वह संख्या अपराध की बढ़ती गई। 2025 की रिपोर्ट में बताया कि इन संस्थानों में अपराध की संख्या घटने की बजाय 118% बढ़ी है। यह सरकार बिल अचानक नहीं लाई। जो लोग वीडियो बना रहे, जो सोशल मीडिया पे डाल रहे कि इसकी मांग भी किसी ने नहीं की, इसको मांगा भी किसी ने नहीं है और सरकार ये बिल लेकर आई। दरअसल ये बिल सरकार लेकर नहीं आई, ये बिल आया है यूजीसी के डेटा के आधार पे। जो डेटा हर साल 5 साल में, 10 साल में एनालाइज होता है कि कितने अपराधों की संख्या बढ़ रही है। वो अपराधों की संख्या से पता चला कि किस तरह से एससी के ऊपर, ओबीसी के ऊपर, एसटी के ऊपर जो अपराध हुए हैं, उन अपराध में अपराध करने वाले लोग स्वर्ण समाज के लोग हैं। जो स्वर्ण समाज के लोग ये कह रहे कि हमें इस कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया, हमारे साथ भी तो अपराध होते हैं। दरअसल अपराध 2 तरह के लोग होते, एक शोषित होता है, एक शोषक होता है। इस देश में कानूनी तौर पे, सामाजिक तौर पे, दोनों तरीके से मैं बता रहा हूं। कानूनी तौर पे भी शोषक कौन है और शोषित कौन है, सामाजिक तौर पे भी शोषक कौन है, शोषित कौन है। यहां जितने जमीन, जायदाद, धन, वैभव, जितना भी संपत्ति का सबसे ज्यादा बंटवारा है, वो किनके पास है? ब्राह्मण के पास है। वो किनके पास है? क्षत्रियों के पास है। वो किनके पास है? तो सारी संपत्ति का एकाधिकार किसके पास है? रियासतें किनके पास थी? आज भी धर्म का संपूर्ण ठेका किनके पास है? ब्राह्मण के पास है। आज भी सारी संपत्ति का लेन देन का हिसाब किताब किसके पास है? तो सारा का सारा जितना भी धन दौलत है, ये सब स्वर्ण लोगों के पास है। तो वो कौन हुआ? शोषक हुआ। देश में जब बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान लिख रहे थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी जब संविधान को लिखते समय हिंदू कोड बिल ला रहे थे, तो हिंदू कोड बिल का विरोध करने वाले लोग कौन थे? शोषक लोग, जिन्होंने महिलाओं पे जुल्म किया, जिन्होंने महिलाओं को अपने धर्म शास्त्रों में गुलाम बनाया। आज भी ये कानून वही है कि अगर सर्वोच्च संस्थानों में स्वर्णों के बच्चों से कोई अपराध नहीं होता, स्वर्ण के बच्चे अपनी दादागिरी नहीं दिखाते, स्वर्ण के बच्चे एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों का हरासमेंट नहीं करते, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आपको परेशानी क्यों हो रही है? आप अगर दूध के धुले हैं, अगर आप बिल्कुल ही समतावादी, समानतावादी है, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? और ये बात ध्यान रखना,
जो लोग कहते थे कि हिंदू हिंदू भाई भाई है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, वो ये नारा देने वाले लोग कहाँ चले गए? अब वो लोग क्यों नहीं कह रहे? अब बड़ी इनको तकलीफ हो रही थी कि हिंदू बढ़ रहे हैं, हिंदू वहां जा रहे हैं। अरे असल में यहाँ हिंदू हो या हिंदुओं का गुरु हो, उनको सबको तकलीफ है स्वर्णों के बच्चों से, कि स्वर्णों के बच्चों के साथ ये जो हुआ कि उनको इस यूजीसी कानून से बाहर कर दिया। तो भाई पहले ये तो मान लो कि यूजीसी कानून में वो लोग आते हैं जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो सताए गए लोग हैं, जो पीड़ित हुए लोग हैं। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी तो शोषक रही है, शोषित नहीं रही है। और खास तौर पे वो अब ओबीसी और एससी और एसटी समाज को भी आंख खोलकर देख लेना चाहिए कि कौन आज तुम्हारे हक की इस लड़ाई में खड़ा है। जो तुम्हारे विरोधी आज है वो विरोधी तुम्हारे कल थे, वो विरोधी तुम्हारे कल होंगे। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि इस देश में जो ये संस्कृति है, ये संस्कृति ब्राह्मण संस्कृति और समन संस्कृति के बीच की लड़ाई है। और आज जितने भी ब्राह्मण संस्कृति के लोग हैं, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्यों ना हो, वो सब इकट्ठा हो गए। और जो समन संस्कृति के लोग हैं वो उनके विरोध में चले गए कि इन समन बच्चों को यह अधिकार क्यों मिल गया। पर भाई आप इंसानियत के नाते जाओ, सर्वोच्च संस्थानों में, देश की बड़ी बड़ी संस्थानों में ये जो अपराध हुए हैं ये केवल स्वर्ण बच्चों से ही हुए हैं। किन पे हुए हैं? ये एससी के बच्चों पे हुए, एसटी के बच्चों पे, ओबीसी के बच्चों पे हुए। तो आज हमें अगर देश में अखंडता, एकता, समानता, भाईचारा, प्रेम, सौहार्द लेकर आना है तो सबको बराबर अधिकार लाना होगा। एक बात है, आप भी इसी यूजीसी के कानून में, आप सभी कानून में बराबर आ सकते हो। देश का एक बार बराबर बंटवारा कर लिया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तो कहा था कि सारी भारत की जितनी भी राष्ट्रीय संपत्ति है, जितनी भी गैर राष्ट्रीय संपत्ति है, सबका प्रतिनिधित्व के आधार पर बंटवारा हो जाना चाहिए। जैसे इलेक्शन में सीटों का बंटवारा होता है कि कितनी सीटें एससी की जाएगी, कितनी सीटें एसटी की जाएगी, कितनी सीटें ओबीसी की जाएगी, कितनी सीटें जनरल को जाएगी, वैसे ही भारत की हर एक कॉर्पोरेटर्स का भी हो, पॉलिटिशियन का हो चुका है, एजुकेशन संस्थानों का भी हो, जितने भी संस्थान हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री का हो, सबका बंटवारा बराबर के आधार पे कर लो। और सबसे बड़ी बात, और जब समस्या ही जाति है तो जाति को खत्म करने का अभियान क्यों नहीं चलाते? और जाति खत्म होगी शास्त्रों के खत्म होने से, शास्त्रों द्वारा थोपी गई संस्कृति खत्म होने से। जिन शास्त्रों ने झूठी कल्पित कपोल संस्कृति का निर्माण किया है, जिसमें जाति जैसी, जिसमें घृणित जैसी सोच को पैदा किया गया, ऐसी संस्कृति को खत्म जब तक नहीं किया जाएगा तब तक ये बीच का भेद जिंदा रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि सचमुच सबको बराबर हो तो पहले संविधान के द्वारा दिए गए सारे प्रतिनिधित्व के अधिकार को लागू किया जाए, तब जाके सब बराबर हो जाएंगे, सब एक लाइन में आ जाएंगे। नहीं तो संविधान में आरक्षण देते समय यही व्यवस्था दी गई थी कि जब तक इन वर्गों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक बराबरी ना हो जाए तब तक इनको ये स्पेशल आरक्षण मिलता रहना चाहिए। और यही केवल उसी का रीजन है यूजीसी बिल लाना कि जो बच्चे शोषित है, पीड़ित है, सताए गए हैं, दबाए गए हैं, जिनको मेंटली हरासमेंट किया जाता है, पढ़ नहीं पाते, वो आगे अपनी बात कह नहीं पाते, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये बिल लाया गया है। और देश के तमाम एससी, एसटी, ओबीसी लोगों को एकजुट खड़ा होकर इस बिल का समर्थन करके इस बिल को पास हो चुका है, इसको लागू कराया जाए। और ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारना चाहिए जो लोग इस तरह की घृणित भावना से इस बिल का विरोध कर रहे हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम।